नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास बुधवार पर गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी जिसके कोई औलाद नहीं थे। सब लोग उसको ताने मारते, बाझन कहते, कोई उसका मुंह देखना नहीं चाहता। यदि वह किसी के सामने दिख भी जाती तो सब उसे भला बुरा कहते। इस कारण वह हमेशा घूंघट लेकर रहने लगी। एक दिन की बात है, वह घूंघट लेकर पानी भरने जा रही थी। जब वह एक गली से गुजर रही थी तो सामने से दो बेटे लड़ते आ रहे थे, तो वह उनसे बचने के लिए पास ही के एक गणेश भगवान के मंदिर में घुस गई। और जैसे ही वह अंदर घुसी, उसके सिर के मटकी का पानी गणेश भगवान के ऊपर गिर गया और उसका घूंघट भी हट गया। यह देखकर गणेश भगवान हंसे तो वह बोली, गणेश जी क्यों हंस रहे हैं? गणेश भगवान बोले, तुमने तो मुझे मूर्ख ही जाना। सबके सामने तो घूंघट रखती हो और मेरे सामने घूंघट हटा दिया। तो वह रोने लगी, हे गणेश जी, सब तो मुझे गाली देते हैं, इसलिए घूंघट रखती हूँ। आप तो विघ्न हरता हो, मेरा भी कष्ट दूर करो, मुझे भी संतान दो। गणेश भगवान ने कहा कि यह फूल ले जा और ले जाकर पैंडले पर रख देना। पैंडला उसे कहते हैं जहाँ पानी की मटकी रखते हैं। उसने ऐसा ही किया। सवेरे उसने देखा तो वहाँ एक छोटा सा बालक खेल रहा था। अब तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने उसकी शादी कर दी। अब जब भी बहू उसके पैर लगती तो वह कहती, ना मैं सकरी में जाती और ना ही यह दिन मुझे देखने को मिलता। अब बहू सोचती है, सभी तो आशीर्वाद देते हैं पर मेरी सास पता नहीं क्या कहती है। उसने यह बात अपने पति से कहा। तब उसके पति ने कहा, ठीक है, आज मैं चादर ओढ़कर सोने का बहाना करूंगा। अब तुम जाकर माँ के पैर लगना। उसकी बहू ने ऐसा ही किया। सास फिर से यही कहा, ना मैं गणेश भगवान के सकरी में जाती और ना मुझे यह दिन देखने को मिलता। तब बेटा बोला, माँ तुम यह क्या बोलती हो और आशीर्वाद क्यों नहीं देती हो? तब वह कहती है, बेटा यह गणेश भगवान का आशीर्वाद ही है। तब सारी बात बेटे को बताती है। तब बेटा बहू दोनों खुश होते हैं और गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस माँ की गोद भरी वैसे ही सबकी गोद भरे रखना। सबके पुत्र को अमर करना और सबका घर अन्य धन से भर देना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। जब भी पूजा करती, गणेश भगवान से कहती, हे गणेश भगवान, मुझे नाती देना, पोता देना। अगर मेरा नाती हो जाएगा तो मैं 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगी और चांदी का छत्तर भी चढ़ाऊंगी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के लड़के की बहू को लड़का हो गया। बुढ़िया माई ने न भोग लगाया न चांदी का छत्तर चढ़ाया। गणेश भगवान इस बात से नाराज हो गए और बुढ़िया माई के नाती को अपने सूंड में छिपा लिया। अब बुढ़िया माई अपने नाती को पूरे गांव में खोजती रही। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि बुढ़िया माई का नाती खो गया है, बुढ़िया माई का नाती खो गया है, कहीं मिल नहीं रहा है। तब बहू बोली, सासू माँ, आपने कोई मन्नत तो नहीं माना? तब बुढ़िया माई को याद आई और बोली, मैंने 1.25 मन लड्डू का भोग और चांदी का छत्तर चढ़ाने के लिए गणेश भगवान को बोला था। इतना याद आते ही गणेश भगवान नाती को छोड़ दिए और नाती मिल गया। फिर बुढ़िया माई ने 1.25 मन लड्डू का भोग लगाया, चांदी का छत्तर चढ़ाया। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बुढ़िया माई के घर में रिद्धि सिद्धि का वास कर दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो।